जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। इसके दो बेटे थे और वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। एक रात वो बैठे बातें कर रहे थे। टोनी चिड़िया का छोटा बेटा बोलता है, मम्मा मम्मा आप हमारे लिए बहुत मेहनत करती हैं। आप हमें धूप बारिश पानी में हमें बहुत अच्छी चीज़ें ला के देती हैं। हम भी जब बड़े हो जाएंगे आपका बहुत ख्याल रखेंगे। बड़ा बेटा इस तरह से बोलता है। फिर मम्मा कहती है, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है, छोटे भाई जब हम बड़े होंगे तो मम्मा का बहुत ख्याल रखेंगे। इसी तरह वक्त समय गुजरता गया और टोनी चिड़िया के बच्चे बड़े होते गए और वो उनको बहुत अच्छे जंगल से बहुत अच्छे फ्रूट और खाने के लिए भोजन ला के देती थी। एक दिन बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है, देखा हमारी मम्मा हमारा कितना ख्याल करती है, इसी तरह हम अपनी मम्मा का भी ख्याल करेंगे। हम कभी उसको अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। इतने में उनकी मम्मा उनके लिए बहुत अच्छे और बहुत ही मज़ेदार अंगूर के फल लेके आती है और उनको खा के वो बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दिन से रात होती गई, समय बीतता गया और एक दिन वो अपने घोंसले में बैठे थे और वो सोच रहे थे अपना मम्मा के मतलब। और इसी तरह दिन होता गया और फिर रात होती गई और वो बड़े होते चले गए। और जब वो बड़े हो चुके, एक तो मम्मा उनका बहुत ख्याल करती थी। एक दिन वो अपने घोंसले में बैठे हुए थे, उनकी मम्मा उनको बहुत अच्छे फ्रूट ला के देती है। जब उसका बड़ा बेटा बड़ा हो जाता है और अपनी मम्मा से कहता है कि मैं बाहर के मुल्क में जाके बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। इसकी बात पर उसकी मम्मा बहुत सैड हो जाती है और वो उससे कहती है, अच्छा बेटा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जरूर जाओ और अच्छे से पैसा कमाओ और कामयाब हो, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो और तुम जल्दी से घर वापस आ जाना। और ये बात सुनकर टोनी चिड़िया का बेटा बाहर के मुल्क में चला जाता है। वहाँ जाके उसको बहुत अच्छी सी नौकरी मिल जाती है और वो बहुत सारा पैसा कमा लेता है और एक दिन अपनी मम्मा को पत्र लिखता है और साथ में पैसे भी भेजता है, जो कबूतर उनके दरवाजे पे लेके आता है और उसके छोटे भाई को देता है और कहता है कि तुम ये अपनी मम्मा को दे देना कि तुम्हारे बड़े भाई ने भेजा है। और इस तरह वो छोटा भाई कहता है, ठीक मैं अपनी मम्मा को दे दूँगा। वो अपनी मम्मा को जाके देता है और उसकी मम्मा बोलती है, पत्थर पढ़ के तो सुनाओ बड़े भाई ने क्या लिखा है। और छोटा भाई सारा पत्थर को पढ़ता है और कहता है, मम्मा मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगी, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ये सुनकर उसकी मम्मा बहुत खुश होती है और खुशी खुशी गांव के जंगल में चली जाती है और अच्छे सा भोजन खाती है। उस दिन वो बहुत खुश रहती है, कहती है कि मेरे बेटे का आज पता आया है और उसकी खैरियत का भी पता चला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। दिन के टाइम वो अच्छा सा भोजन खा के एक पत्थर पे दरख्त के नीचे आके बैठ जाती है और अपने बेटे के मतलब सोचती रहती है। उसका बेटा बहुत अमीर हो जाता है, वहाँ पे वो शादी कर लेता है और अच्छा सा बंगला हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लंबी सी सफेद सी गाड़ी भी खरीद लेता है और उस गाड़ी में बैठकर वो इस मुल्क की सैर व तफरी भी करता है और वो वहाँ पे बहुत खुशी खुशी अपना समय गुजारता है और वो अपने घर को भी भूल जाता है। लेकिन वो अपने घर हर महीने पैसे ज़रूर भेजता है और पत्र भी ज़रूर लिखता है। पत्र में लिखता है, मम्मा मैं बहुत मजबूर था, मैंने यहाँ पे शादी कर ली है तो मुझे माफ़ कर देना, मैं इस समय भी नहीं आ सकता, मैं अगले साल को ज़रूर अपने घर को चक्कर लगाऊँ। ये सुनकर उसकी मम्मा बहुत परेशान होती है और वो बीमार हो जाती है। छोटा भाई उसका बड़ा ख्याल करता है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही जालिम किस्म की होती। कहती है, मम्मा को कुछ नहीं हुआ, मम्मा जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन उसकी मम्मा मर जाती है। छोटा भाई बहुत रोता है और उसकी पत्नी इसको तसल्ली देती है, कुछ भी नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो।
ये सुनकर वो कहता है बड़े भाई को बताना चाहिए। उसकी पत्नी उस बड़े भाई को बताने से भी मना कर देती, कहती बड़े भाई को नहीं बताना। इसी तरह वक्त और दिन समा रात से दिन गुजरते चले गए। और इसी तरह एक दिन बड़े बेटे को अपने बचपन का बहुत ख्याल आता है और वो सोचता है कि हमारी मम्मा हमारा बहुत ख्याल रखती थी, हमें दिन और रात नहीं देखती थी और हमें अच्छे अच्छे खाने खिलाती थी और हमारा बहुत ख्याल रखती थी। और एक दिन उसका अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है पत्नी जी, मुझे अपने घर जाना है। उसकी पत्नी उसको इजाज़त देती है, कहती है ज़रूर ज़रूर तुम अपने घर ज़रूर अपनी मम्मा की खैरियत मालूम करके आ जाओ। बेटा उस दिन बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर को चला जाता है। और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी के पास बहुत सारा इनका पैसा जमा हो जाता है और वो उसका पति कहता है कि बेगम अगर हमारे बड़े भाई को पता चल गया वो हमसे बहुत नाराज़ होगा, हमको उसको बता देना चाहिए कि हमारी मम्मा फौत हो चुकी है। उसकी पत्नी बोलती है नहीं बाबा नहीं, अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत सारा पैसा जमा होने वाला है, हम तो अपना छोटा सा घर बनाएंगे, अभी तो मैं इन पैसों की तो सोने की तो बालियाँ लूँगी। तो उसका पति उससे नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में उनका बड़ा भाई आ जाता है और वो मम्मा का पूछता है और कहता है, जब उसे पता चलता है कि मम्मा तो इस दुनिया में नहीं रही, और वो बहुत नाराज़ होता है और छोटे भाई से कहता है तुमने तो पैसे के लिए मुझे तो बताया ही भी नहीं, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हें पंचायत में लेके जाऊंगा। उसका छोटा भाई कहता है नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं है, मेरी पत्नी ने मुझे को ये मशवरा दिया। क्या बड़ा भाई जंगल में जाके चील को बता देता है और वहाँ पर पंचायत जमा हो जाती है। जंगल के बहुत सारे पंछी भी वहाँ पे जमा हो जाते हैं। पहला बड़ा भाई अपनी बात बयान करता है, उसके बाद छोटा भाई बयान करता है और पंचायत का ये फैसला होता है बड़े भाई को कहा जाता है तुमने तो अपना सारा वक्त बाहर के मुल्क में अपनी पत्नी के साथ गुजार दिया, छोटे बेटे ने माँ की खिदमत की और उसे भोजन ला के दिया, तो अगर तुम यहाँ पे होते तो तुम्हारी माँ नहीं मरती और वो खुशी खुशी रहती, तुम्हारा इंतज़ार करते करते वो इस दुनिया से चली गई। इस पर बड़ा भाई खामोश हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।